नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दशहरा पर्व को लेकर मसौढ़ी में दुर्गा माता का पट खुलते ही पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पूरे मसौढ़ी का माहौल भक्तिमय हो गया। पुनपुन में होने वाले नगर पंचायत चुनाव को लेकर हेमंत कुमार रंजन उर्फ पप्पू ने कहा कि पुनपुन में डाकघर को खुलवाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही हर वार्ड में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था करना, बाजार में दुकानदारों के लिए सब्जी मंडी की व्यवस्था करना, पुनपुन में जल निकासी की व्यवस्था करना एवं प्लेग्राउंड की व्यवस्था करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद पुनपुन की जनता की जो भी समस्याएं होगी उसे दूर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के बाद युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेंगे। चुनाव का आगाज हो चुका है। 10 अक्टूबर को मतदान किए जाएंगे और पुनपुन में विभिन्न प्रत्याशी अपने विभिन्न दावों के साथ, चुनावी मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में एक उम्मीदवार हैं हेमंत कुमार रंजन उर्फ पप्पू कुमार जी, जो चुनावी मैदान में कमर कस चुके हैं और मुख्य पार्षद के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए हम सीधे मुखातिब होते हैं पप्पू कुमार जी के साथ। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ लेकर आए हैं जनता के लिए, क्या इनका चुनावी मुद्दा है, तो इन्हीं से मुखातिब होते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। पप्पू जी, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर परिषद का चुनाव का आगाज हो चुका है। 10 तारीख को मतदान होगा और विभिन्न प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और अपने अपने चुनावी वादों के साथ में। आप भी इस चुनावी समर में कूद चुके हैं और मुख्य पार्षद के प्रत्याशी के पद पर आप हैं, तो आपकी ओर से जनता के लिए क्या कुछ चुनावी मुद्दा है? सबसे पहले तो बिहार न्यूज़ से आए हुए साथी को मेरा प्रणाम, और बिहार न्यूज़ से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हेमंत कुमार रंजन और पप्पू चंद्रवंशी की ओर से सादर प्रणाम। और मैं बहुत सारी चीज़ें सोच करके नगर पंचायत अध्यक्ष की चुनाव लड़ने के लिए मैं मैदान में उतरा हूँ। जैसे आज देखा जाता है कि कोई भी चुनावी सभा में 3 लोग को ठगने का काम किया जाता है, नौजवान साथियों, किसान भाइयों एवं गरीब लोगों को नारा दे करके उसको ठगने का काम किया जाता है। लेकिन इन तीनों लोगों के बारे में कोई भी आदमी चुनाव जीतने के बाद उनके बारे में कोई सोचते नहीं है। उसी तरीक़ा से पुनपुन में, यह पुनपुन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थल के नाम से जाना जाता है, जहां देश विदेश से लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। लेकिन आज स्थिति है कि पुनपुन का जो धरोहर है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। जैसे में पुनपुन से जो डाक खाना था उसको फुलवाड़ी भेज दिया गया, पुनपुन का जो स्वास्थ्य केंद्र था उसको लखना भेज दिया गया, पुनपुन का जो जल जमाव की स्थिति है बहुत बद से बदतर की स्थिति है। पुनपुन बाज़ार में छोटे जो व्यवसायी लोग हैं, जो फल मंडी है, फल बेचने वाले हो, सब्जी बेचने वाले हो, फुचका बेचने वाले हो, आलू बेचने वाले हो, प्याज बेचने वाले हो, उस सब लोगों की स्थिति ऐसी है कि फुटपाथ पर वो लोग अब दुकान लगाते हैं और बरसात में उससे उनके पानी की सामना करना पड़ता है एवं कभी कभार पुलिस की गालियाँ भी सुननी पड़ती है, पब्लिक का भी गाली सुनना पड़ता है, क्योंकि बाज़ार इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि गाड़ी भी लगाने का जगह नहीं बचता है। तो इस सारी मुद्दा जो है, नौजवान साथी के लिए न पुनपुन में कोई खेलने का बढ़िया सा मैदान है, न कोई पुस्तकालय है। और मैं यह वादा लोगों से करता हूं कि अगर चुनाव जीतने के बाद मैं अगर आप लोग के बीच में आता हूं तो सबसे पहले पुनपुन का जो डाकखाना है उसको पुनः पुनपुन में वापस लाने का काम करूंगा। साथ ही जो अनुशंसा स्वास्थ्य केंद्र का लखना करने का काम किया गया है उसको भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। तीसरी चीज़ कि जो जल जमाव की जो स्थिति है मैं उससे पूरे पुनपुन नगर पंचायत की वासियों को मुक्ति दिलाने का काम करूंगा। चौथी चीज़ कि जो सब्जी मंडी छोटे व्यवसाय हैं उनके लिए एक मंडी का निर्माण मैं करने का काम करूंगा, जिससे छोटे व्यवसायी को राहत मिले। पांचवी चीज़ कि जो नौजवान साथी हैं उनके लिए एक बड़ा सा खेल का मैदान का निर्माण कराऊंगा और एक बड़ा सा लाइब्रेरी हर वार्ड में कराने का काम करूंगा। छठा चीज़ कि जो महिला लोग, आज हमारे गांव घर की जो महिला है पटना काम करने जाती है, बहुत दूर दराज काम करने जाती है,
मैं उनको घरेलू रोजगार का प्रबंध करूंगा, जो घर में बैठ करके वो रोजगार करके जो मासिक 2000-5000 रुपया का महीना का आय स्रोत कर सकते हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं पुनपुन में अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए आया हूं। और मैं सभी लोग से, नगर पंचायत के वासियों से निवेदन करूंगा कि आज जो जाहिदपुर में बिना पद पर रहे हुए मैं विकास किया हूं, यह विकास पुरुष कहलाने की नहीं, देखने की चीज़ है। और सभी लोग से आग्रह करूंगा कि 10 तारीख को सुबह 7 बजे उठ करके मतदान करने के लिए 13 नंबर पर भैन छाप जो है उस पर बटन दबा करके हेमंत कुमार रंजन उर्फ पप्पू चंद्रवंशी को विजय बनाए भारी से मतों से। और मैं जनता मेरे दरवाजे पर नहीं, जनता के दरवाजे पर जाकर मैं काम करने का काम करूंगा। हेमंत कुमार रंजन उर्फ पप्पू जी ये चुनावी समर में है और इन्हें जो चुनावी मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर उतरे हैं। और उनका कहना है कि पुनपुन में जो डाकखाना था वो डाकखाना फुलवारी से भेज दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो जन समस्या है ये जन समस्या मंडी की है, जल निकासी की है। तो इन्होंने ये वादा किया कि अगर चुनाव जीतते हैं तो पुनपुन की ये तमाम जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना। नगर निकाय, नगर पंचायत और नगर परिषद के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार के माध्यम से मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में गोलबंद करने में जुट गए हैं। बात करें पुनपुन नगर पंचायत चुनाव को लेकर तो पूरा पुनपुन नगर पंचायत चुनावी रंग में रंग चुका है। प्रत्याशियों ने अपने चुनावी मुद्दों को लेकर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं एवं मतदाताओं को अपने द्वारा किए गए कार्यों को गिना रहे हैं। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को नगर पंचायत के लिए चुनाव है, तो देखना है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठता है। चुनावी रंग जो है वो उम्मीदवारों पर चढ़ चुका है। क्योंकि समय कम है, ऐसे में उम्मीदवार जो हैं वो अपने अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जनता से जुड़ रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, अपनी जो मुद्दा है उस मुद्दा को रख रहे हैं। तो ऐसे में एक प्रत्याशी हैं मुख्य पार्षद के लिए, मधुसूदन सिंह उर्फ मधु सिंह, आज पुनपुन बाजार में मुझे मिले। और ये पुनपुन बाजार का ये चौराहा है, तो आइए सीधे हम जुड़ते हैं मुख्य पार्षद प्रत्याशी मधुसूदन सिंह उर्फ मधु सिंह से। क्या कुछ लेकर आए हैं बाजार में ये आम जनता के लिए, हम इन्हीं से पूछते हैं। तो मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, आइए हम इन्हीं से पूछते हैं। मधु जी, नगर पंचायत तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और ये जिस लिए चुनावी मैदान में है, नगर पंचायत में चुनावी मैदान में है, लेकिन नगर पंचायत का कार्यालय पुनपुन में नहीं है। इसके लिए मेरे प्रयास पर मैंने पुनपुन में नगर पंचायत में कार्यालय खोलने के लिए निविदा प्रकाशन हो गया है। मेरे अनुरोध पर निविदा प्रकाशन कर दिया गया है और जल्द ही मेरा कार्यालय यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। पुनपुन बाजार में आप खड़े हैं और बहुत बड़ी समस्या है पुनपुन बाजार के लिए, क्योंकि पुनपुन की जनता जो है ये शायद पुनपुन को नसीब नहीं हुआ है कि पुनपुन में एक डाकघर हो। इसके लिए चूँकि आप समाज सेवी भी हैं, समाज सेवा में आपकी अभिरुचि भी है और बढ़ के हिस्सा भी है, लेकिन बावजूद पुनपुन बाजार में आज डाकघर नहीं है। शीघ्र ही वो इस पर पुनपुन का डाकघर फुलवारी में शिफ्ट हो गया है, उसको शीघ्र स्थानांतरण करने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जनता को आप क्या आश्वासन दे रहे हैं डाकघर के लिए? शीघ्र इसको यहाँ हम शिफ्ट करा देंगे। एक और बहुत बड़ी समस्या है मधु बाबू, आप भी देखते होंगे, आप जाते होंगे पीएससी में, शायद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, पता नहीं क्या होने जा रहा है, लेकिन संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि जो पुनपुन जो पीएससी है उसे पीएससी को उठाकर लखनऊ भेजा जाएगा। यहाँ कुछ प्रत्याशियों के द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है और गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर यहाँ से स्थानांतरित होने का कोई प्रस्ताव अभी तक सरकार के यहाँ नहीं गया है जिस पर कि हम लोग विरोध दर्ज कर सकें। एक और बात है पुनपुन के लिए, हमने भी देखा है बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में ये जो आप जहाँ खड़ी हैं सब्जी मंडी में, जहाँ दुकानें सजती हैं, यहाँ पर भर टोना पानी लगता है। तो ये चूँकि जल निकासी का बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए आपकी ओर से क्या किया गया है? मेरे प्रयास पर पुनपुन का जल निकासी का कार्य करा दिया गया है और इस वर्ष एक बूंद भी पानी मैंने यहाँ पर नहीं लगा है।
और भविष्य में भी नहीं लगने की संभावना है। तो ये थे मधु सिंह। इन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो डाकघर की हो या पीएससी की हो या जल जमाव की हो या जो भूमिहीन है उस भूमिहीनों के लिए जो भूमि आवंटित किया जाता है, ये तमाम समस्या जो हैं, ये तमाम जो मुद्दे हैं, इनके मुद्दे हैं। और इनका कहना है कि यदि चुनाव हम जीतते हैं तो ये जब पुनपुन के जो भी जन समस्या होगी, इस जन समस्या को दूर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि प्रत्याशियों के द्वारा लगातार अफवाह उड़ाई जा रही है कि पीएससी का स्थानांतरण किया जाएगा। इनका दावा है कि ऐसा नहीं होगा। अगर होता है तो मधुसूदन सिंह इस कार्य को रुकवाने के लिए सबसे अक्षर होंगे। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। पुलिस और पब्लिक का बेहतर समन्वय मसौढ़ी थाने में देखने को मिला, जहां एक दूसरे के सहयोग से अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए मसौढ़ी बाजार में 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां तीसरी आंख की सहायता से बाजार की हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, तो वहीं तीसरी आंख से अपराधियों, उचक्कों और बदमाशों पर निगरानी रखी जाएगी ताकि अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। ये इसीलिए इस कैमरे को रखा, हम लोगों ने सेट किया। मतलब सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कैमरा ले लें और बस आदमी का बस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उससे बेहतर है कि अगर हम गाड़ी का नंबर डिसाइफर कर पाएँ, आदमी की शक्ल क्लियरली मालूम कर पाएँ तो कैमरे का मतलब है। नहीं तो वो नॉर्मल कैमरे से हम लोग वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाए। हम लोगों ने मसौढ़ी में CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट किया है। ये हाई क्वालिटी PT सेट कैमरे हैं जिनका 360 डिग्री कवरेज है और 100 मीटर तक कंप्लीट जूम है। इससे ना केवल हम आदमी की शक्ल देख सकते हैं, जो को भी गाड़ी लेके चल रहा है उसका नंबर देख सकते हैं। फर्स्ट फेज़ में हमने गांधी मैदान में, जहां पर रावण दहन होने वाला है, और रेलवे गुमटी पर 4 कैमरे लगाने का डिसीजन किया है, जिसमें से गांधी मैदान का हम लोगों ने आपको दिखाया कैमरा लग चुका है। मोस्ट प्रोबेबली गुमटी का कैमरा भी आज रात तक लग जाएगा। हम लोग बहुत ही जल्दी एक TV पैनल यहाँ पर थाने में इंस्टॉल करेंगे, जिसमें 4 और 4 कैमरे तो हमारे पास इनिशियल फेज़ में आ ही चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि क्राउड फंडिंग के थ्रू पाली मोड़ और अनुमंडल चौक भी कम से कम कवर हो जाए 4 कैमरों से, ताकि मसौढ़ी में आने जाने वाली हर गाड़ी हमारी नज़र की जद में। कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड मुख्यालय में ADM कटिहार के द्वारा कोढ़ा BDO श्याम कुमार के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को कहा गया कि आप जैसे उत्तरदायी मतदाताओं के कारण ही हम एक लोकतंत्र के रूप में दुनिया में फल फूल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और यह भी कहा गया कि आप बदलते समय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समीकरण और देश में प्रौद्योगिकी के क्रम विकास के साक्षी हैं। आज हम 80 प्लस बुजुर्ग एवं 80 प्लस जो हमारे माताएं हैं, जो निर्वाचन विभाग की तरफ से आज प्रतिशत पर हमारे ADM साहब के द्वारा एवं BDO साहब के द्वारा और BLO मोहम्मद सजाद अली के द्वारा हम अपने सभी को दिलवाए और सभी लोग अच्छी तरह से आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि मेरा उम्र जो 80 प्लस है। उन लोगों को सम्मानित किया गया? उन लोगों को सम्मानित किया गया जी ADM साहब के द्वारा। कहाँ सम्मानित किया गया है? ये BDO कक्ष में, प्रखंड कोढ़ा। जी, क्या परिचय हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद सजाद अली, BLO आदर्श मौजूदा लिखे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने 6 महीने भी ठीक से पूरे नहीं हुए हैं कि राजद और जदयू के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी के सवाल पर आमने सामने बयानों के तीर चला रहे हैं। इसी कड़ी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने दोनों पार्टियों के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पदयात्रा कर भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए निकले हुए हैं। नगर निगम का मतलब ही है नर्क निगम। 32 सालों से पटना में बीजेपी की सरकार, दरभंगा में लगातार बीजेपी का MLA, बीजेपी की मंत्री, सारे लोग, और उसके बाद 20 सालों से लगातार यहाँ पर नगर मेयर, और दरभंगा की स्थिति सबसे ज्यादा विकराल। अब फिर दरभंगा पर हमला। बिहार के साथ कितना ज्यादती बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने की, मैं उसको आपको उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा। अब 2800 यात्री यहाँ से यात्रा करना शुरुआत किए थे,
दरभंगा में जब शुरुआत में प्लेन चली थी तो 4000 से 6000 के बीच में किराया हुआ करता था और तब हम नंबर 1 पर गए इंडिया में। एक गवर्नमेंट की मोनोपोली शुरुआत हो गई। सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि एक प्लेन की जेट स्पाइस जेट की मोनोपोली यहां से आपने एक स्पाइस जेट को आपने पूरे तरीके से इस एयरपोर्ट पर आपने अधिपत्य दे दिया, अधिकार दे दिया। और जब हम 2800 यात्री डेली यहां से हम जाना शुरू किए और हम भारत में नंबर 1 नंबर 3 के बीच में हम चलने लगे, तो अब अभी आकर के उसी भाड़ा को आपने 22,000 28,000 कर दिया, 18,000 से ऊपर कर दिया। ये 18,000 भाड़ा और फिर यात्री हो गए 2800 से 600। अब मात्र 600 यात्री डेली यहां से सफर कर रहे हैं। अभी से 4 महीना पहले 2800 यात्री डेली सफर करते थे। ये कौन है इसके पीछे? दरभंगा को बंद करने के पीछे अमित शाह जी आए, पूर्णिया में कह दिया हमने तो एयरपोर्ट खोल दी। आज तक एक एयरपोर्ट में पूर्णिया में ईंटा नहीं गड़ी। भैया को ना कुछ पता, ना आपको झूठ के ठेकेदार आप लोग, ना आपको कोई जानकारी। यूपीए के गवर्नमेंट में जो चीज आया, एक एमसाई यूपी में आपने 14 एयरपोर्ट दिया और ये एयरपोर्ट अटल जी इसके पहले से चली आ रही थी निर्णय, और आपने 8 एयरपोर्ट देने की बात कही थी। उसमें पूर्णिया था, रक्सौल था, उसमें भागलपुर था, उसमें मुजफ्फरपुर था, अन्य जगहों पे थे। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव में कोई उतावलापन नहीं है, कोई बहुत जल्दीबाजी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात। लेकिन ये जो जिन लोगों ने पहले भी लालू यादव जी को इस परिस्थितियों में, इस हालात के कारण कारक बने, जो जेल भी भेजे, आज तबीयत भी खराब उन परिस्थितियों के कारण है, और जो नहीं चाहते थे नीतीश और लालू यादव जी का राजद का गठबंधन हो, ऐसी बात लगातार वैसे लोग कर रहे हैं जिनकी अपना उनको लगता है कि चलो भाई ऐसी बात करके ही हम खरखाई लेते रहे और अपनी दुकान चलाते रहे। पहले तो मैं जगता बाबू से कहूंगा कि आप गंभीर शालीन व्यक्ति हैं। बिहार में जो पिछड़े गरीब कमजोर तबके का जो एकाकीकरण हुआ है, और पहली बार जगजीवन बाबू, ललित नारायण मिश्रा, कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू यादव के बाद एक बड़े संघर्ष की ओर हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अरे भैया आप इंतजार करिए ना। यदि आपको लगता है और लालू यादव जी और नीतीश कुमार विपक्षी एकता भारत में एक कर लिए, और कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सैलाब उमड़ी हुई है राहुल जी के लिए, यदि कल के दिन राहुल जी के विश्वास को विपक्ष ने जीत लिया या विपक्ष नीतीश कुमार जी को के नेतृत्व में एक हो गए, तो भैया 2024 कितना दिन है? तो 2024 तक आप पेशेंस नहीं है। हम लालू यादव जी से आग्रह करेंगे, इससे पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ रहा है। ऐसी बातों से गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी दिखती है। पदाधिकारी को लगता है कि गयो और आयो जो विपक्ष हैं उसको गलत जबरदस्ती खुरपी के ब्याह में, हसुआ के ब्याह में खुरपी, ऐसे ही कुछ है ना गाँव घर में। उधर दरभंगा जिला के अलीनगर पहदी के रहने वाले हर्ष कुमार पिता स्वर्गीय पप्पू लाल देव उम्र करीब 19 वर्ष है, जो मेला देखने के मकसद से पहदी गांव गया, जहां पहले से घात लगाए करीब दर्जनों अपराधियों ने चाकू लाठी डंडा लेकर तैयार थे। जैसे ही कुमार हर्ष पहुंचा, सभी ने हर्ष को चारों ओर से घेर लिया और बुरी तरह से मारपीट करने लगे। उसके बाद सभी ने चाकू से कई बार हमला कर दिया, जिससे हर्ष बेहोश हो गया। उसके बाद हर्ष के पास रखे 3000 रुपए और सोने का चेन लेकर वहां से अपराधी फरार हो गए। इसकी सूचना तत्काल स्थानीय थाने को दी गई। मौके पर थाना पहुंची कुमार हर्ष को पीएससी में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से उचित इलाज के लिए उसे दरभंगा डीएमसीएच भेज दिया गया। अपना
बचाव नहीं कर पाया, देखा हमारा दिशा नहीं। क्या उसके बाद आप कहाँ गए? जब घायल अवस्था में था तब आप श्यामपुर गए, घनश्यामपुर पीएससी गए थे, वहाँ से कहाँ रेफर कर दिया गया है? आपके बेटे को किस तरह से घायल किया गया है? उसका पूरी तरह से किया गया, समझिए जान ले ही लिया था वो अपने हिसाब से, ऐसा मारा। आप कहाँ जा रहे थे और टाइगर कहाँ लगा? हम अपने घर से पानी की तरफ मेला देखने, कहाँ जा रहे थे? मेला देखने पानी की तरफ। ठीक है। तो पेट्रोल पंप से थोड़ा हमारी गाड़ी बंद थी, वहाँ 4-5 लड़के आए, 6 उन लोग हाथापाई करके ड्राइवर बंद करके। मोकामा नगर परिषद चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार परवान चढ़ रहा है। वार्ड नंबर 8 में भी कुल 5 उम्मीदवारों के बीच जंग रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। इस वार्ड से युवा तुर्क रंजन कुमार ने भी सघन संपर्क अभियान चलाकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। वार्ड में पेयजल की गंभीर समस्या का हल निकालने, जल जमाव से निजात दिलाने, गली नाले की मुकम्मल सफाई कराने और सभी सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का संकल्प लेकर रंजन कुमार ने लोगों से समर्थन की अपील की है। रंजन कुमार ने लोगों को समस्याओं का निदान करने और जनता के लिए अपना दरवाजा हमेशा खुला रखने का ऐलान कर जंग में ताल ठोक दिया है। सबसे पहले जल जमाव का समस्या है, उसके बाद पानी का समस्या है, उसके बाद रास्ता का समस्या है। ये 3 गो समस्या का निदान मेन रूप से वार्ड में है। ये 3 समस्या का निदान निकालने के लिए हम आए हैं। जनता का अगर जो आशीर्वाद रहा तो उसको धरातल पर उतारेंगे, बस सिर्फ जनता का आशीर्वाद खोज रहे हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।